जय श्री राम। सुनि मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकई शरद चंदनिस जैसे। प्रीतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री रामचंद्र की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतर नयाओ विकल देही, तजन चाहत सुचि स्वामी सनेही। बरबस रोगी बिलोचन बारी, धर धीरजुर अवनि कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल अर्थात आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर सोचने लगी। लागी सासु पग कहकर जोरी, क्षम भी देवी बड़ी अभिनय मोरी। दीन प्राणपति मोहि सिख सोई, जय विधि मोर परमित होई। और सोचते हुए सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी विधाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परमित हो। मैं पुण्य समुझ दीख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। परंतु मैंने मन में समझ कर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विदु, सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी। सास ससुर गुर सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन प्यारा भाई परिवार मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुर स्वजन बंधु बांधव सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाले पुत्र, ये सब संबंधी हैं, इनसे संबंध है। लेकिन पति के बिना स्त्री को कहीं सुख नहीं। जहाँ लगी नाथ ने अरुणाते, पिय बिनती तरनीवते ताते। तनु धनु धाम धरणीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं, अर्थात कष्ट देने वाले हैं। शरीर, धन, धर, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए सब कुछ शोक का समाज है। पति नहीं है तो कुछ नहीं है। भोग रोग समय भूषण भारू, जम जात ना शरीर संसारू। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोह कहूँ सुखद कतहु कछु नाही। आगे बोलती हैं सीता जी, भोग रोग के समान है, गहने भार रूप हैं, और संसार यम और यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुख नहीं है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसिय नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विदु बदनु निहारे। सीता जी बोलती हैं, जैसे बिना जीव के देह, ये देह बिना जीव के नहीं रह सकता। बिना जल के नदी, और नदी बिना जल के नहीं हो सकती। नदी का कोई अस्तित्व नहीं अगर उसमें जल नहीं है। वैसे ही हे नाथ, बिना पुरुष की स्त्री है, बिना पुरुष की स्त्री है। स्त्री की वही दशा है जो बिना जल के नदी की दशा होती है, और बिना जीव के यह देह की दशा होती है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। मैं आपके साथ रहूंगी तो मुझे सारा सुख मिलेगा। वन में चाहे जो भी विपत्तियां आए, लेकिन आप साथ हैं तो हमें कोई विपत्ति हमारे ऊपर कोई असर नहीं करेगी। खग मृग परिजन नगर बनु, बल कल विमल दुकूल। नाथ साथ सुर सदन समय, परन साल सुख मूल। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। आपके साथ जो पशु और पक्षी होंगे वन में, वही मेरे पारिवारिक सदस्य होंगे। वन ही नगर, वो वन ही नगर होगा। वृक्षों की छाल ही हमारे निर्मल वस्त्र होंगे, और परम कुटी पत्तों की बनी हुई झोपड़ी स्वर्ग के समान सुखों को देने वाला घर होगा। वन देवी वन देव उदारा, करी है सास ससुर समसारा। कुछ किसलय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजु मनोज तुराई। और आगे बोलते हैं, उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान। जो वन देवियां वो हमारी सास होंगी, वन देवता जो होंगे वो हमारे ससुर होंगे, और वही हमारी रक्षा करेंगे, हमारी सेवा करेंगे, हमारे प्रति सहयोग करेंगे। और कुशा और पतंग, पत्तों की सुंदर साथरी, जो कुश घास फूस और पत्ते होंगे, वही हमारा सुंदर बिछौना होगा। और प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होंगे, और ये एकदम कामदेव की तरह हमारे मनोहर तोषक के समान होंगे जो प्रभु के साथ होंगे। मतलब वे हमें तोषक यानी गद्दे और तकिए का काम करेंगे। यही पत्ते और कुश घास फूस।
कंदमूल फल अभी हारू अवध सौध सत सरिस बहारू छिन छुनु प्रभु पद कमल बिलो की रही हो मुदित दिवस जिमिको की। कंदमूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे। जो कंदमूल फल मिलेगा वो अमृत के समान हमें वो भोजन लगेगा। वन की पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। पहाड़ जो होंगे वो राजमहल जैसे लगेंगे हमें। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। चकवी दिन में आनंदित होती, रात में नहीं। चकवी दिन में मुलाकात करते हैं, रात में उनको चांदनी रात नहीं अच्छी लगती। बर दुख नाथ कहे बहुतेरे भय विषाद परिताप घनेरे प्रभु वियोग लवले समाना सब मिली हो इन कृपा निधाना। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप बताए, सबके बारे में हमको समझाया बताया, उनसे अवगत कराया। परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी आपके वियोग से होने वाले दुख के समान भी नहीं हो सकते। अगर आपका वियोग बहुत भारी है और उनके वो कठिन परिस्थितियां हमारे लिए सुखमय होंगी, वो नहीं साझे, लेकिन आपके वियोग बहुत ही बड़ा कष्ट देने वाला होगा। अस ये जान सुजान शिरोमणि ले संग मोहि छाणी जनी विनती बहुत करो का स्वामी करुणामय उरे अंतर्जामी। हे नाथ, जी में जानकर आप मुझे साथ ले चलिए, यहाँ छोड़िए मत। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के आनंद अंदर की बात जानने वाले हैं। आप अंतर्यामी हैं, आप हमारे अंदर मन की बात जान रहे हैं। राखी अवध जो अवधि लगी राहत न जनी है प्राण दीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि 14 वर्ष की अवधि तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न होई हारी छिन छुन चरण सरोज निहारी सबई भांति प्रिय सेवा करी हो मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट नहीं होगी। हे प्रीतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाए पखारी बैठ कर उछाही करी हूँ बाव मुदित मन माही श्रम कन सहित श्याम तनु देखे कहाँ दुख समहु प्राणपति पेखे। हे नाथ, आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर आपको पंखा झलूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। मैं तो आपको देखकर एकदम मस्त रहूंगी, सुख में मस्त रहूंगी, मुझे दुख की याद ही नहीं आएगी। आप हैं तो कुछ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। सम महित्रेण तरु पल्लव डासी पाए पलोटी सब निशिदासी बार बार मृदु मूर्ति जो ही लागी तात बयारी न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी नहीं लगेगी। ओ प्रभु संग मोहि चितवनिहारा सिंह बधुई जिमि सशक सियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू तुम्हें उचित तप मोह कहाँ भोगू। हे नाथ, प्रभु के साथ, आपके साथ मेरी ओर, आपके रहते हुए मेरी ओर देखने वाला कौन है। मेरा अर्थात आप जब हैं तो मुझे कौन नुकसान पहुंचा सकता है, मुझे कौन कष्ट दे सकता है। अर्थात कोई नहीं कष्ट दे सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य हूँ। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग, मैं घर में रहकर महलों में सुख भोग करूं और आप वहां कठिन तपस्या करें, जंगल की हवा खाएं, वहां वन में बीहड़ वन में कष्ट भोगे, ये कहाँ का उचित है। ऐसे वचन कठोर सुनी जौन हृदय बिलगान तो प्रभु विषम वियोग दुख सही है पामर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु, मालूम होता है कि ये बेवकूफ प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। जय श्री राम।